दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे और आज अपन इस लेक्चर के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के बारे में जानकारी लेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं और क्या क्या मैनिपुलेशंस आप लोग लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के बारे में जानकारी लेना। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वैसे आपको पता है कि Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो T1 T2 T3 से लेकर कहां तक, Tn तक। अगर मैं तुमसे बोलता हूं Sk का मतलब क्या हो गया, तो आप लोग बोलना Sk का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं बोलता हूं Sx का मतलब क्या है, तो सम ऑफ फर्स्ट x टर्म्स हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं बोलता हूं सम ऑफ mn Smn, इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ऑल्दो हमने तो ये जानकारी ले ली थी, अगर मैं पूछूं कि बताओ Sn का फॉर्मूला क्या है जिसमें फर्स्ट टर्म आपका a है एंड कॉमन डिफरेंस आपका d है, तो आपको पता है n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू d। ये जानकारी आपको बहुत पहले से ही है। आइए इनके बेसिस पे अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर एन एपी विद द फर्स्ट टर्म स्मॉल एंड कॉमन डिफरेंस d, और बोल रखा है Sk जो है वो डिनोट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स, जो कि अपन ने अभी लिखा। Sk सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स है AP का, जिसमें फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, d। फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, d। आपको बोल रखा है Skx अपॉन Sx जो है वो इंडिपेंडेंट है x से। तो बताओ a और d का रिलेशन क्या होगा, a और d का रिलेशन क्या होना चाहिए। तो आइए अपन इसकी जानकारी लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो Sk का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स। तो Skx का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट kx टर्म्स। तो Sn का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू d। तो Skx क्या हो जाएगा, हर n को kx से रिप्लेस कर दो, इट विल बिकम kx डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस का kx माइनस का 1 इंटू d। और अगर मैं बोलूं कि Sx क्या है, तो फर्स्ट x टर्म्स तक का सम तो हो जाएगा x/2 इंटू 2a प्लस का x माइनस 1 इंटू d। अब इसका रेशियो जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है कि भैया x के ऊपर निर्भर ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। इसका मतलब पहले इसको सॉल्व करते हैं। x/2 से x/2 चला गया, तो क्या बचा विद्यार्थियों, Skx अपॉन Sx। ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ 2a। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो देखो यहां पे माइनस का d दिखेगा, तो 2a माइनस का d प्लस का k टाइम्स ऑफ x इंटू d अपॉन में 2a माइनस का d, यहां पर भी ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये d इस x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये d-1 से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस का x इंटू d। ये आपका रेशियो आया। लेकिन इन्होंने तो बोला है कि भैया x के ऊपर निर्भर ही नहीं कर रहा, तब बताओ रिलेशन क्या है और d का। अब ये रेशियो x के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हुआ ना कि कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा कि ये टर्म गायब हो जाए, तो ये x कैंसिल आउट हो जाए। जब रेशियो में x हटाना है तो x कैंसिल आउट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर x कैंसिल आउट तभी होगा जब इसके पास में कुछ भी नहीं लिखा होगा, मतलब जीरो लिखा होगा। तो अगर मैं इसको जीरो कंसीडर करता हूं तो मैं ये चेक कर लेता हूं, क्या अगर जीरो कंसीडर कर लेते हैं इसको तो ये टर्म गायब हो जाएगी, तो kxd अपॉन xd बचेगा। तो क्या x कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ हो रहा है। अगर मैंने ये वाली टर्म जीरो करी तो ये लिखा हुआ है kxd इंटू k और नीचे लिखा हुआ है क्या, xd। तो 2a माइनस d को जीरो करने पर k टाइम्स ऑफ kxd दिखेगा आपको अपॉन xd दिखेगा, x कैंसिल आउट हो चुका। तो रेशियो में टर्म नहीं दिखने का मतलब, x नहीं दिखने का मतलब है कि ये x कैंसिल आउट होना चाहिए। ये x कैंसिल आउट कब होगा, जब 2a माइनस का d क्या होगा, जीरो। अगर आप ये कंडीशन 2a माइनस d के ऊपर जीरो इंपोज कर रहे हो कि भैया ये वाली चीज जीरो हो ही जाए, तभी आपका x और x कैंसिल आउट होगा, अदरवाइज आपका x कैंसिल आउट नहीं होगा। इसका मतलब दे रखा है इंडिपेंडेंट है, तो पक्का ये जीरो होगा ही होगा। तो इसके जीरो होने पर x से आजाद हो रहा है। आजाद अगर x से है जीरो, ये x से अगर आजाद है तो ये वाली टर्म पक्का जीरो होगी। तो ये आपका रिश्ता आ गया कि 2a इक्वल्स टू d, मतलब d की वैल्यू क्या आएगी, 2a के बराबर। तो यही वो रिश्ता है जो कि आपको याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था। अब देखो इसी बात को उन्होंने घुमा के कैसे लिखा, उन्होंने कहा 100 टर्म है भैया एपी के, 100 टर्म है एपी के, जिसमें फर्स्ट टर्म 3 है, मान लिया अपन ने उनकी बात, और बोला है एसपी जो है वो p क्या है, a1 से लेकर a50। अब i जो है वो 1 से लेकर p है, sp क्या है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स। क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो यहां पर i की वैल्यू पहले 1 प्लग इन करूंगा तो a1 आएगी, फिर a2 आएगी, फिर a3 आएगी, करते 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 कहां तक होगा, ap तक। तो sp का मतलब तो क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स। लेकिन यहां पर p कहां तक जा रहा है, 100 तक। तो भैया ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। बोलो, तो इसी बात को जो उन्होंने लैंग्वेज में दे रखी है, आप देखिए उन्होंने किस तरीके से घुमा के दे रखी है। मतलब अगर मैं p को 100 तक लेके जा रहा हूं तो सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ही लिखा हुआ है। तो भैया आपको यही तो बता रखा है, ये अगर sp सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स है तो बताओ sm क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स होगा, मतलब a1 से लेकर am तक। तो sm क्या होगा, a1 से लेकर am तक। लेकिन यहां पर दे रखा है m जो है वो 5n है और n क्या है 1 to 20। अब n अगर 1 to 20 है तो m क्या होगा,
m हो जाएगा 1 to मतलब 5 to 100। तो कुल मिलाकर आप खुद देखो कि sm 1 से लेकर मतलब sm क्या दे रखा है a1 से लेकर am तक का सम, sm दे रखा है a1 से लेकर am तक का सम, घुमा फिरा कर एक ही चीज बोली है। m का अगर 5n दे रखा है, m को अगर 5n दे रखा है तो यहां पर क्या रख दूंगा m की जगह 5n। तो अगर m की जगह मैंने 5n रखा, इसका मतलब क्या हो गया a1 से लेकर a 5n तक का सम। अब आपका n कहीं पर भी हो, n आपका अगर 20 तक जा रहा है तो भैया s 5n कहां तक जाएगा 100 तक जाएगा। खुद सोचो, आपको बोल रखा है sm अपॉन sn। अब m आपका 5n है तो s 5m n अपॉन sn, इसका फॉर्मूला लगाऊंगा तो 5n बाई 2 इंटू 2a प्लस का 5n माइनस का 1 इंटू डी होल डिवाइडेड बाय n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भैया n बाई 2 से n बाई 2 गया। तो अगर इसको देखेंगे थोड़ा ध्यान से तो ये 5 टाइम्स ऑफ क्या लिखा हुआ है 2a माइनस का d, तो 2a माइनस का d प्लस का 5 टाइम्स ऑफ n इंटू डी, और नीचे देखोगे तो क्या लिखा हुआ है 2a माइनस का d, ब्रैकेट ओपन किया विद्यार्थियों, प्लस का n इंटू डी। लेकिन ये बोला है क्वेश्चन के अंदर डज नॉट डिपेंड ऑन n, मतलब ये जो रेशियो है वो n के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा। तो रेशियो में n नहीं दिखना चाहिए, तो इसका मतलब n से n कैंसिल आउट होना चाहिए। n से n कैंसिल आउट तब होगा जब 2a माइनस का d क्या होगा 0। तो ये वाली पार्टी अगर मैं वापस से 0 कर दूंगा तो देखो n से n कैंसिल आउट हो गया, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ n कब होगा जब आपका 2a माइनस का d क्या होगा 0। इसका मतलब d की वैल्यू क्या आएगी 2a, और d क्या है 2a है, और a क्या आपको गिवन है 3 गिवन है, इसका मतलब d क्या हो गया 6 हो गया। अब आपको पूछा है a2, व्हाट इज a2? a2 इज द सेकंड टर्म ऑफ द ap। तो a2 होता है a1 प्लस का d, a1 आपको दे रखा है विद्यार्थियों 3 और d आपका निकाल लिया 6, तो आंसर क्या आ गया 9। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आईआईटी में पूछा था। क्या आपको बात सबको समझ में आ गई कि इसमें और इसमें दोनों में रिश्ता क्या है 2a इक्वल्स टू d का। जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो आगे बात करेंगे। अब इन 3 क्वेश्चन को और देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी आर नेचुरल नंबर। सारे के सारे टर्म्स क्या है नेचुरल नंबर, लेकिन ये नहीं पता फर्स्ट टर्म कौन सी है तो नेचुरल नंबर्स, लेकिन कौन सी फर्स्ट टर्म है, क्या कॉमन डिफरेंस है, ये कुछ भी जानकारी नहीं है। हमें बोला है इफ द रेशियो ऑफ दिस इज 6/11, 7th टर्म तक का सम और 11th टर्म्स तक का सम आपको क्या दे रखा है 6/11 दे रखा है रेशियो के फॉर्म में, और बोल रखा है 7th टर्म जो है वो 130 और 140 के बीच में लाया कर रहा है। तो बताओ फाइंड डी, डी बताना है। तो S7 का मतलब क्या है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, मतलब 7/2 इंटू 2a प्लस का 6 इंटू डी, बोलो सही है। अपॉन में आपको दे रखा है S11, तो S11 हो जाएगा 11/2 इंटू 2a प्लस का 10 इंटू डी, इसका रेशियो दे रखा है कितना 6/11। आइए चेक करें, 2 से 2 काट देते हैं अपन, तो देखो क्या बना, यहां से a और d में एक रिश्ता आ सकता है। देखो 7 इंटू 2 कितना 14a प्लस का 7 6 42d, क्लियर हुआ। अपॉन में 11 इंटू 2 कितना 22a प्लस का 110d इज इक्वल टू, अच्छा और अच्छी बात यहां पे ये दिख रही है विद्यार्थियों कि 11 से 11 को भी काट दो तो यहां पे हो जाएगा 7 और यहां से 2 कॉमन निकाल दो तो कितना हो जाएगा a प्लस का 3 इंटू डी, अपॉन में ये कितना हो जाएगा यहां से भी 2 कॉमन निकाल लो a प्लस का 5 इंटू डी इज इक्वल टू 6, ये बचा। 2 से 2 काट दो तो ये मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 7a प्लस का 21d, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6 इंटू a प्लस का 5d, यहां से बहुत बढ़िया हो गया। तो 7a और ये 6a तो बचा कितना a, ये हो जाएगा 30d और ये हो जाएगा 21d, तो 30d माइनस का 21d इट विल बिकम 9d, तो a की वैल्यू क्या आ गई 9d, बोलो सही है। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये तो रिश्ता आ गया a और d में। हमें बोल रखा है कि जो t7th टर्म है वो 130 और 140 के बीच में लाया कर रहा है, मतलब t7 130 और 140 के बीच में है। t7 क्या होता है a प्लस का 6 इंटू डी, ये आपका 130 और 140 के बीच में है, इसका मतलब a पता है हमें 9d, तो ये 9d प्लस का d इट विल बिकम 15d, जो है a की वैल्यू क्या है 9d, प्लग इन किया तो 15d जो है 130 और 140 के बीच में है, बोलो हाँ या ना। अब बताओ सारे के सारे टर्म्स जो है वो नेचुरल नंबर है, तो कॉमन डिफरेंस भी नेचुरल नंबर होगा, इसका मतलब d जो है एक परफेक्ट आंसर आएगा, मतलब नेचुरल नंबर आएगा। तो 130/15 से लेकर 140/15 कर लेंगे, तो भैया 130/15 करोगे तो ये आएगा 8 पॉइंट समथिंग, और d कहां तक जाएगा 9 पॉइंट समथिंग, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो d 8 पॉइंट समथिंग से लेकर 9 पॉइंट समथिंग है, तो बताओ कौन सा नेचुरल नंबर है 8 पॉइंट समथिंग से 9 पॉइंट समथिंग तक का, तो d की वैल्यू क्या निकल के आई 9, यही आपका आंसर है। बोलो विद्यार्थी बात समझ में आई। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन प्यारा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। S1 S2 S3 नोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट n1 टर्म्स n2 टर्म्स n3 टर्म्स। भैया S1 के अंदर n1 टर्म्स है, S2 के अंदर n2 टर्म्स है, S3 के अंदर n3 टर्म्स है ऑफ एन एपी, किसी एपी के। तो किसी एपी का मतलब यह है कि S1 का जो फर्स्ट टर्म है
S2 का जो फर्स्ट टर्म है और S3 का जो थर्ड फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस सबके सेम है, बस S1 में नंबर ऑफ टर्म्स N1 है, S2 में नंबर ऑफ टर्म्स S2 है, N2 है, और S3 का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, N3। तो ये फर्स्ट N1 टर्म्स तक का सम है, ये फर्स्ट N2 टर्म्स तक का सम है, ये फर्स्ट N3 टर्म्स तक का सम है, लेकिन A और D क्या है, सेम है, क्योंकि ऑफ एन AP बोला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं S1, तो S1 का मतलब और कुछ नहीं है, ये हो जाएगा नंबर, कितने टर्म्स है, N1, तो ये हो जाएगा N1/2 इंटू 2A प्लस का N1 माइनस का 1 इंटू D। बोलो हाँ या ना? तो हमें चाहिए S1/N1, तो S1/N1 जो होगा दैट विल बी 1/2 इंटू 2A प्लस का N1 माइनस का 1 इंटू D। बोलो विद्यार्थियों, इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर मैं 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो S1/N1 हो जाएगा A प्लस का N1 माइनस का 1 इंटू D/2। इसको ध्यान से देखें। अब बताइए S2 क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, N2, तो S2 का मतलब क्या हुआ, N2 टर्म्स तक का सम, तो क्या हो जाएगा N2/2 इंटू 2A प्लस का N2 माइनस का 1 इंटू D। सिमिलरली S2/N2 चाहिए हमें, तो S2/N2 कितना आ जाएगा, 2A प्लस का N2 माइनस का 1 इंटू D होल डिवाइडेड बाय कितना, 2। तो S2/N2 आ जाएगा A प्लस का N2 माइनस का 1 इंटू D/2। अब आपको 2 बार सॉल्व करके बता दिया, बताओ सिमिलरली S3/N3 क्या होगा, A प्लस का N3 माइनस का 1 इंटू D/2। अब ध्यान दो, अब ध्यान सुनो, आपने S1/N1 निकाल लिया, आपने S2/N2 निकाल लिया, आपने S3/N3 निकाल लिया, इसमें कोई दिक्कत? आइए स्पेस क्रिएट करें ताकि बात बन जाए, इसको रब कर देते हैं। S1/N1, S2/N2 और S3/N3 तक पहुंचने के बाद विद्यार्थियों हमें S1/N1 को मल्टीप्लाई करना है N2 माइनस N3 से, मतलब इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा N2 माइनस के N3 से, तो इसका हर एक टर्म N2 माइनस N3 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब मैंने कहा S1/N1 को मल्टीप्लाई किया N2 माइनस N3 से, तो यहां पर क्या होगा, A प्लस का N1 माइनस 1 इंटू D/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा N2 माइनस N3 से। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? इसका मतलब A भी N2 माइनस N3 से मल्टीप्लाई होगा और D/2 भी इंटू N माइनस 1 ये भी मल्टीप्लाई होगा N2 माइनस N3 से। बोलो विद्यार्थियों, तो ये आ गया S1/N1 इंटू N2 माइनस का N3। अब आप मुझे बताओ, ये एक बात बन गई। अगर आपको ये समझ में आया तो बताओ S2/N2 जो था ये टर्म, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा N3 माइनस N1 से। इसका मतलब यहां पर अगर मैं N3 माइनस का N1 करता हूं तो N3 माइनस N1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो A भी N3 माइनस N1 से मल्टीप्लाई होगा और D/2 टाइम्स ऑफ N1 माइनस का 1 N2 माइनस का 1 ये भी N3 माइनस N1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर ये आ गई दूसरी बात। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? अब आपको दे रखा है S3/N3, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, N1 माइनस N2 से, N1 माइनस N2। इसका मतलब S3/N3 N1 माइनस N2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका हर एक टर्म N1 माइनस N2 से मल्टीप्लाई होगा, तो A भी N1 माइनस N2 से मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस का D/2 इंटू N3 माइनस N1 भी N1 माइनस N2 से मल्टीप्लाई होगा। बोलो सही है? अब यहां पर ये तीन चीजें ध्यान से अगर देखोगे तो इन तीनों पर आग लगानी, मतलब ऐड एंड गेट करना है। तो अगर मैं इस पर ऐड करूंगा तो इस पर ऐड करूंगा तो LHS में क्या बनेगा, इस बात को समझो। LHS में बनेगा जो क्वेश्चन आपका था, S1/N1 इंटू N2 माइनस N3 प्लस का S2/N2 इंटू N3 माइनस N1 प्लस का S3/N3 इंटू N1 माइनस N2। और यहां पर अगर मैं ये सारी टर्म्स, ये तो देखो LHS हो गया, और RHS में क्या बनेगा इस बात को समझते हैं। RHS में बन जाएगा ये सबका सम। तो इन सबका सम अगर मैं करूं तो पहले मैं इस वाली लाइन का सम करता हूं, इस वाले कॉलम का सम करता हूं, तो A कॉमन ले लिया तो क्या बचा, N2 माइनस N3 प्लस का N3 माइनस N1 प्लस का N1 माइनस N2। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन करना तो पड़ेगा, ये सब बह रहे हैं, सब कैंसिल आउट हो गया, प्लस का। अब बताओ इनमें से मैं D/2 कॉमन लेता हूं, अगर मैं D/2 कॉमन लेता हूं तो बचेगा सिर्फ ये, तो ये हो जाएगा N1 माइनस 1 इंटू N2 माइनस N3 प्लस का N2 माइनस 1 इंटू N3 माइनस का N1 प्लस का N3 माइनस का, यहां पर 1 आएगा, माइनस का 1 इंटू N1 माइनस का N2। अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं N1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा मतलब ये A इंटू 0 बन गया प्लस का D/2। आइए सबको मल्टीप्लाई करें, N1 इंटू N2 माइनस का N1 इंटू N3 माइनस का N2 प्लस का N3। ये तो मैंने सिर्फ इतना पार्ट लिखा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा प्लस का N2 N3 N2 N1 माइनस का N2 N3 माइनस का N1 N2 माइनस का N3 प्लस का N1, ये मैंने पूरा लिख दिया। अब मैं इसको देखता हूं तो प्लस का N3 N1 माइनस N3 N2 माइनस N1 प्लस N2, ये हो गया। अब देखें
n1 n2 प्लस का n1 n2 माइनस का n1 n3 प्लस का n1 n3 माइनस का n3 n2 प्लस का माइनस का और n3 n2 प्लस का ये रहा माइनस का n1 प्लस का n1 प्लस का n2 माइनस n2 प्लस n3 माइनस n3 सब कुछ गया। तो ये लिखा हुआ है a इंटू जीरो प्लस का d बाई 2 इंटू जीरो। तो आंसर इज व्हाट? जीरो। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या है विद्यार्थियों? जीरो। इज द स्मॉल क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी? आइए स्पेस क्रिएट करें ताकि अपन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। आप सारी चीजें लिखकर वीडियो को पॉज करके सारी चीजें लिख दें, नोट डाउन कर लें ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। चलिए अब आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब इसको रब कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, पहले 20 टर्म्स तक का सम, ये टर्म्स, ये कितने टर्म्स है? 20 टर्म्स है। देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है log x to the base 7 की पावर 1/2 log x to the base 7 की पावर 1/3 प्लस का log of x to the base 7 की पावर 1/4 करते 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 ये 20 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? 20 टर्म्स है। और इसको समझ रखा है 460। इसको समझेंगे अपन। देखो हमें एक log की प्रॉपर्टी पता है। क्या पता है विद्यार्थियों? कि ये लिखा हुआ है log के अंदर m to the base a की पावर अगर अल्फा है तो जो बेस के ऊपर पावर है वो पावर डिनोमिनेटर में आ जाती है बाहर। तो यहां पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 1/log x to the base 7 और जो पावर 1/2 है वो डिनोमिनेटर में आएगी। तो इसके कारण ये कहां चली जाएगी? न्यूमरेटर में। तो ये लिखा हुआ है 2 log of x to the base 7। तो बताओ ये कहां पर जाएगा? ये हो जाएगा 3 log of x to the base 7। ये हो जाएगा 4 log of x to the base 7। करते 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 ये हो गया 20 टर्म्स और इन सबका सम दे रखा है विद्यार्थियों 460। बोलो अब log of x to the base 7 तो मैं कॉमन ले रहा हूं तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस करते 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 20 टर्म्स। अब देखो बात सुनो और बात को समझो। अगर ये 1 से चालू होता, अगर ये 1 से चालू होता तो भैया 1 से लेके 20 टर्म्स तक तो ठीक है, मेरे को पता होता यहां पे 20 आता, लेकिन चालू है 2 से। तो अगर पहले टर्म पर 2 है, सेकंड टर्म पर 3 है, थर्ड टर्म पर 4 है, तो बताओ 28 टर्म पर क्या होगा? 21। ऑल ये टर्म्स कितने हैं? 20 टर्म्स है। टर्म्स कितने हैं? 20 टर्म्स है। आइए फॉर्मूला लगाएं। तो log ऑफ x टू द बेस 7, यहां पर 20 टर्म्स है तो 20/2। क्या हमें पहला टर्म और आखिरी टर्म पता है? बिल्कुल। तो 21 प्लस का 2 कर देता हूं, इसमें कोई डाउट? ये हो जाएगा 460। तो सोचो विद्यार्थियों log ऑफ x टू द बेस 7 इनटू में ये लिखा हुआ है 10 और ये लिखा हुआ है 23। बोलो सही है? तो ये लिखा हुआ है 230। तो ये 230 जब 460 से जाएगा तो दो गुना में ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ x टू द बेस 7 इक्वल्स टू कितना? 2। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 7 स्क्वायर। मतलब आंसर विल बी 49। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हो जिसमें है बहुत इजी अप्रोच, बस आपको सीखना है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो तो और बात करें। अब इन दो क्वेश्चन की बात करते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56 एंड द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स ऑफ इज 112 और हमें चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं मान के चल रहा हूं कि लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n, तो मेरे को n ही निकालना है विद्यार्थियों। तो नंबर ऑफ टर्म्स को आप n मान लीजिए। तो बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगा? a, सेकंड टर्म क्या होगा? a प्लस d, थर्ड टर्म क्या होगा? a प्लस का 2d, अगर स्टैंडर्ड अपीयरेंस माना तो a प्लस का 3d। तो इसी प्रकार से nth टर्म क्या होना चाहिए? a प्लस का n माइनस का 1 इंटू d। अगर मैंने कंसिडर किया तो nth टर्म ये है। अब मुझे बताओ अगर nth टर्म ये है तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा? a प्लस का n माइनस का 2 इंटू d। इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा? a प्लस का n माइनस का 3 इंटू डी। और इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा? a प्लस का n माइनस का 4 इंटू डी। इससे जस्ट पहले वाला टर्म होगा। क्या बोला है आपको? द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म इज 56। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ये है विद्यार्थियों। तो दे रखा है a प्लस का d प्लस का a प्लस का 2d प्लस का a प्लस का 3d की वैल्यू कितनी दे रखी है? 56। तो ये हो जाएगा 4a प्लस का 3d 2d 6d इज इक्वल टू कितना? 56। यहां से अपन 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2a प्लस का 3d की वैल्यू 28। क्या ये एक स्टेप आपको समझ में आ गया? आगे बोला है द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स। तो ये रहे वो 4 टर्म, इन 4 टर्म तक का सम, मतलब a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस का n माइनस 2 इंटू डी, a प्लस का n माइनस 3 इंटू डी और a प्लस का n माइनस 4 इंटू डी। इन सब पे जैसे आप आग लगाओगे यू विल गेट व्हाट? 112। तो ये तो कितना बना? 4a प्लस का d कॉमन लिया तो ये कितना हो गया? 4n माइनस का 4 3 7 3 10 तो 10 और ये d आ गया इक्वल टू कितना? 112। वापस से 2 से डिवाइड हो सकता है तो ये हो जाएगा कितना? 2a प्लस का d टाइम्स ऑफ 2n माइनस का 5 इक्वल टू कितना? 56। क्या विद्यार्थी यहां तक बात समझ में? अब हमें पता है, देखो क्या हम काम कर सकते हैं इस बात को समझेंगे। ये दो चीजें मेरे को दे रखी है। आगे बोला है द फर्स्ट टर्म इज 11। 11वां टर्म क्या है? 11। फर्स्ट टर्म क्या है? 11। 11वां टर्म नहीं, फर्स्ट टर्म 11 है।
तो a की वैल्यू क्या गिवन है हमें 11 गिवन है, तो a अगर 11 गिवन है तो ये 22 हो गया प्लस का 3d हो गया इक्वल टू 28, तो 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब मेरे को यहां पे समझ में आया कि a की वैल्यू मेरे को 11 गिवन है तो ये 22 गिवन है, और d की वैल्यू मेरे को क्या गिवन है 2 आ गई निकालने के बाद, तो ये हो जाएगा 2n माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना 56। सोचो विद्यार्थियों सोचो, ये हो जाएगा 22 प्लस का 4n माइनस का 10 इक्वल टू 56, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 12 प्लस का 4n इक्वल टू 56, तो 4n हो जाएगा आपका 44, तो n की वैल्यू क्या आ गई 11। क्या पूछा था आपसे नंबर ऑफ टर्म्स, तो n क्या आ गया 11। इजी क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व कर सकते हो, मेंस पैटर्न का क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन, ये भी मेंस पैटर्न का है, समझते हैं। सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, मतलब T2 से लेकर कहां तक T1 तक Tn तक, ये दे रखा है, क्लियर है कि नहीं है। सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टर्म इज -36। क्या मैं कह सकता हूं T1 से लेकर Tn तक का सम माइनस का T1, ही हमें माइनस का 36 दे रखा है, T1 से लेकर Tn तक का सम क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू d माइनस का a दे रखा है माइनस का 36। बोलो विद्यार्थियों, क्या विद्यार्थी बात सबको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टर्म इज 0, मतलब T1 से लेकर नंबर ऑफ टर्म्स अपन ने n मान रखे हैं, तो T1 से लेकर Tn-1 तक का सम कितना दे रखा है 0। तो मैं क्या सोच रहा हूं T1 से लेकर Tn तक का सम माइनस का Tn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। T1 से लेकर Tn तक का सम कितना हो जाएगा a प्लस n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू d माइनस का a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू कितना 0। क्या विद्यार्थी इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लूं, और जैसे ही मेरा मन कर रहा है 1 - 2 करने का, तो बताओ 1 - 2 करूंगा तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई, दिस माइनस दिस होगा तो दिस क्या है -a, और माइनस करूंगा ये तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, सेम शक्ल है, सब्ट्रैक्ट करने पर सेम शक्ल कैंसिल आउट हो जाती है। दिस माइनस दिस करूंगा तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस का n-1 इंटू d इज इक्वल टू कितना माइनस का 36। अब क्या ही बोले, ये कैंसिल आउट हो चुका है, n-1 इंटू d इक्वल टू कितना बचा माइनस का 36। आगे पढ़ते हैं। द T6 इज 16 मोर देन द T10, जो T6 है यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, T6 इज 16 मोर देन T10, T10 से 16 ज्यादा है कौन 6th टर्म, तो ये हो जाएगा a प्लस का 5d, 16 प्लस का a प्लस का 9d, a से a चला गया, तो माइनस का 16 इज इक्वल टू प्लस का 4d, तो d की वैल्यू क्या आई माइनस का 4। क्या मैं d की वैल्यू यहां पुट कर दूं, तो n-1 इंटू माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 36, तो ये -4 से ये 9 टाइम चला गया, तो n की वैल्यू कितनी आई 10, तो n 10 है। अब क्या बोला है द मीन ऑफ दिस सीरीज, पहले ही बताओ कि इस पूरी सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है T1 से लेकर T10। अब अगर मेरे को इसका मीन चाहिए, मतलब मेरे को एवरेज चाहिए, एवरेज का मतलब क्या होता है सबका सम डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10। अब पहले से लेकर 10 तक का सम तो क्या हो जाएगा 10/2 10/2 2 इंटू a प्लस का 9 इंटू d डिवाइडेड बाय 10, ये चाहिए, 10 से 10 चला गया, तो क्या चाहिए 2a प्लस का 9 इंटू d डिवाइडेड बाय 2। अब d की वैल्यू मेरे को पता है क्या है माइनस का 4, अब a निकालना है, d पता a निकालना है। अब a कैसे निकालें ये आपको समझना है। देखो किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, लेट सपोज से मैं इसको उठाता हूं, तो ये क्या दे रखा है n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू d माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 36, ये दे रखा है। n कितना है 10, तो 10/2 कितना होगा 5, 2 इंटू a जो कि मेरे को चाहिए, प्लस का n-1, n कितना है 10, तो ये 9 हो जाएगा, और d कितना है माइनस का 4, माइनस का a ये हो गया इज इक्वल टू माइनस का 36। क्लियर हुआ। अब बताओ 10a माइनस का a इट विल बिकम 9a, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 36 इंटू 5 इक्वल टू माइनस का 36। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा 9a इज इक्वल टू 36 इंटू 5 माइनस का 36, तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 36, तो 9a की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ 36 है, तो ये इससे 4 टाइम्स जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी 16। अब a की वैल्यू 16 हो गई, तो यहां पर कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 माइनस का 36 डिवाइडेड बाय कितना 2। बताओ 32 में से 36 जाएगा डिवाइड बाय 2 करोगे तो माइनस का 2 ही बचेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था कंपैरेटिवली। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के आज अपन इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जल्दी से इनको नोट डाउन करो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी सम ऑफ n टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस के अपन प्रैक्टिस करेंगे, इवन वर्ड प्रॉब्लम की भी प्रैक्टिस करेंगे। तभी 2 से 3 लेक्चर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, इस तरीके से सॉल्व करते जाइए। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं
बस आप इन सबको अपने हाथ से जरूर सॉल्व करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।